हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं एडवांस एक्सेल का मोस्ट फॉर्मूला इन डिमांड एंड मोस्ट यूजफुल फॉर्मूला इन एक्सेल इन रिपोर्टिंग विच इज VLOOKUP। चलो शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग आई वांटेड टू जस्ट से सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो सो दैट ये मुझे मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी वीडियो बनाने का। मैंने एक प्लेलिस्ट हिंदी में बनाई है, इंग्लिश में है। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं यू कैन रेफर दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा एसक्यूएल में एक प्लेलिस्ट बनाना है बिकॉज आई नो एसक्यूएल, पावर बीआई, पावर ऑटोमेट एंड ऑन चैट जीपीटी एंड कोपायलट एज वेल। So subscribe this channel to see latest videos on YouTube। चलिए शुरू करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन VLOOKUP काम करता कैसे है एंड उसका यूज क्या है। ओके, सो VLOOKUP का बेसिक यूज ये है। आई टेल यू दी गोल्डन रूल्स एज वेल। ओके, सो फॉर एग्जांपल ये डेटा टेबल है एंड अगर आपको चाहिए कि कोई सपोज ये आईडीज हैं, ये मैंने रैंडम आईडीज डाली हैं, आपको इनकी डिटेल चाहिए। ये डेटा थाउजेंड्स में हो सकता है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि कैसे हम निकालें इसको, राइट। यूजिंग VLOOKUP आप क्लिक ऑफ बटन्स में आप इजीली निकाल सकते हैं कोई भी चीज। फॉर एग्जांपल यू हैव दीज आईडीज, तो आपको अगर नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। VLOOKUP, सो वी आर सेइंग लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मीन्स क्या लुकअप, क्या क्या सर्च करना है आपको। हमें आईडी सर्च करनी है, कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे में कहाँ पे सर्च करना है। मैं ये पूरा कॉलम, पूरे कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज इसको डायनेमिक बनाने के लिए मे बी इन फ्यूचर अगर इसमें और भी डेटा ऐड होता है इट विल ऑटोमेटिकली गिव द डिटेल्स हियर, राइट। ओके, इसके बाद इसको फ्रीज करना होता है। फ्रीज मतलब अगर इसी फॉर्मूला को मैं डेजिग्नेशन, सैलरी उसी में पेस्ट करना है तो मुझे इसको फ्रीज करना होगा। ओके, वो मैं अभी फिर से करके बताऊंगा। अभी मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ। आपने लुकअप वैल्यू में ये ले लिया, टेबल एरे में आपने पूरे कॉलम सेलेक्ट कर लिए, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर आपको क्या चाहिए, मतलब कौन से इंडेक्स नंबर पे है जो आपको डेटा चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे नेम चाहिए। नेम मैं काउंट करूंगा जहां से मैंने डेटा सेलेक्ट किया है। फॉर आईडी से सेलेक्ट किया तो 1 2, सो ये दूसरे नंबर पे आ रहा है तो मैं इंडेक्स नंबर को 2 टाइप करूंगा, कॉमा मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो उसके लिए कहते हैं फॉल्स, फॉल्स या जीरो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यू कैन सी हियर 10009 राके रोहन कुमार की आईडी है, वो यहाँ पे नाम आ गया। अगर आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो आप इसको फॉर्मूला को ड्रैग कर सकते हैं। आप कॉपी एंड पेस्ट भी कर सकते हैं। आप इसको कंट्रोल डी भी कर सकते हैं, डाउन फिल भी कर सकते हैं। सेम ही चीज है, आपको एक ही चीज निकल के आएगी। नाउ अगर मुझे ऐसे ही डेजिग्नेशन चाहिए तो मैं इसको यहाँ से फॉर्मूला बार से कॉपी करूंगा, स्केप किया एंड देन इधर पे पेस्ट कर दूंगा, इधर पेस्ट कर दूंगा एंड इधर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद लेट्स सपोज, क्योंकि ये दो न सब में कॉलम इंडेक्स नंबर 2 डला हुआ है इसीलिए सब जगह नाम आ रहा है। अगर मैं इसी को डेजिग्नेशन चाहिए 3 नंबर टाइप टाइप कर देते हैं इधर, तो डेजिग्नेशन आ जाएगा। सैलरी चाहिए 4 टाइप कर दे बिकॉज 1 2 3 4, सैलरी 4 पे तो ये आ जाएगा। लोकेशन, लोकेशन 5 पे 5 कर देंगे तो ये आ जाएगा। मैं इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करूंगा बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया है, डबल क्लिक करूंगा, ये आपका सारी चीजें नीचे तक पेस्ट हो जाएगा। ये था एक तरीका, राइट। एक सिंपल सिंपल वाला भी लुकअप है। ओके, नाउ अब मैं आपको बताता हूँ रेफरेंस, इसको फ्रीज कैसे करते हैं। फ्रीजिंग कॉन्सेप्ट क्या है, आपने कोई और वीडियो अगर देखा होगा वी लुकअप का तो यू मस्ट हैव सीन कि फ्रीज क्यों करते हैं। मैं बताता हूँ क्यों करते हैं फ्रीज, राइट। ओके, मैं एक फिर से करता हूँ इसको। मैं ऐसे करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ एंड देन इसको भी रिमूव करता हूँ। अब मैं ऊपर फॉर्मूला बार से कॉपी ना करके इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। मैं इसको हटाता हूँ, सारी एन हो गए। रीजन हम आईडी से ढूंढ रहे थे डेटा, राइट। अब आईडी से ढूंढ रहे थे बट अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये ढूंढ रहा है, लुकअप वैल्यू ले रहा है नेम को, और टेबल एरे को। यू सी टेबल एरे इधर राइट में जा रहा है,
हमारा टेबल एरे हमको ये फिक्स करना चाहिए था आईडी से लेके लोकेशन तक, बट यहाँ पे टेबल एरे चेंज हो रहा है। मैं इसमें देखता हूँ इसमें ये लुकअप वैल्यू इफ यू सी ये ले रहा है और टेबल एरे भी आपका इधर खिसकता चला जा रहा है, राइट, विच इज रॉन्ग। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा कि टेबल एरे यहाँ से इधर आ गया, रीजन क्योंकि मैंने इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट किया था, तो उसकी जो रेफरेंस था, सेल रेफरेंस दिया था, वो भी राइट में जा रहा है, राइट। उसका रीजन उसके लिए हमें क्या वो सॉल्यूशन है, उसके लिए हमें करना होता है फ्रीज। वो मैं बताता हूँ कैसे। वी लुकअप, ओके, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू में ये, अब इसको फ्रीज करने के लिए मुझे इसमें कहीं पे F4 होता है किसी लैपटॉप में, FN के साथ हमें F4 प्रेस करना होता है। तो इसमें हमें कॉलम फ्रीज करना है कि हमारा कॉलम फ्रीज हो जाए, रो फ्रीज ना हो। रीजन क्यों मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि लेट्स सपोज मैं फ्रीज पूरा फ्रीज कर देता हूँ, F4 प्रेस कर, सॉरी, F4 प्रेस करूंगा, ये आप देखो डॉलर का साइन लग गया कॉलम नेम के आगे भी और रो के आगे भी, कॉमा। सिमिलरली मैं ये रो सेलेक्ट करता हूँ टेबल एरे, इसको भी F4 प्रेस करके कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, मैं मुझे नेम चाहिए 2 प्रेस करता हूँ। मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी, मैं इसमें भी एक प्रॉब्लम आएगा। 0 किया एग्जैक्ट में दिए, ब्रैकेट क्लोज, ओके। अब मैं इसको, अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ सो इफ यू सी हियर, ये आप इस बार देखोगे आप लुकअप एरे में इसने ये लिया, टेबल एरे भी आपका चेंज नहीं हुआ। रीजन क्योंकि हमने फ्रीज कर दिया। अगर हम इसको राइट में ले जाएंगे, इसको कंट्रोल आर करेंगे सब में वही रहेगा, आपका आईडी भी यही रहेगा, यहाँ पे भी यही रहेगा, यहाँ पे भी यही रहेगा। ये टेबल एरे चेंज नहीं हो रहा और आईडी भी चेंज हो, विच इज गुड। बट अगर मैं इसको अभी कंट्रोल डी करता हूँ, या ये सब में इफ यू सी हियर रोहन ही आ रहा है। रीजन क्या, अगर मैं इसको भी देखोगे आप, तो यहाँ पे भी ये इसी को, ये तो ठीक है, ये टेबल एरे ठीक है, बट ये आईडी इसको ये वाली सेलेक्ट करनी चाहिए थी, बट ये नहीं कर रहा। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे, इसमें भी इसको ये सेलेक्ट करनी चाहिए थी, बट ये कर रहा है ये। रीजन क्या है कि हमने यहाँ पे जो ये डॉलर का साइन लगाया है, हमें सिर्फ कॉलम पे लगाना चाहिए था, क्योंकि हमको राइट में नहीं जाना, हमें डाउन तो जाना है बट राइट में नहीं जाना। इसमें तो हमने ऑलरेडी पूरे कॉलम सेलेक्ट किए हुए हैं, तो विच इज ओके, क्योंकि पूरे कॉलम ही आएंगे। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें रो के आगे से ये डॉलर साइन हटा देते हैं मैनुअली। दूसरा तरीका भी है, जब हम F4 प्रेस कर रहे होते हैं, बट आपको मैं मैनुअली करके दिखाता हूँ। डॉलर का साइन हटा दिया, एंटर। अगर मैं इसको अभी कंट्रोल आर करके पेस्ट कर दूंगा और इसको कंट्रोल डाउन करके इसको सेलेक्ट कर कंट्रोल डाउन कर दूंगा, तो यू कैन सी ये अभी आ गया है। अब सिर्फ मुझे यहाँ पे रेफ कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करना है, 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया। अब अगर मैं इसको करता हूँ तो यू कैन सी सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट आ जाएगी। रीजन कि अब इफ यू सी हियर, यहाँ पे ये लुकअप वैल्यू ये ले रहा है, राइट, वही चाहिए हमको। यहाँ पे यू सी ये ले रहा है, नेक्स्ट में ये 1000313 ले रहा है। रीजन क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ कॉलम फ्रीज किया है, कि जिससे हमें अगर कॉपी डेटा राइट में करना हो तो कॉलम जो लुकअप वैल्यू का कॉलम है आईडी वाला ही रहे, लेकिन अगर मैं डाउन करना हो तो उसकी रो चेंज हो, क्योंकि हमें इस रो में तो इसके हिसाब से चाहिए, इस रो में इसके हिसाब से चाहिए। अगर वो चेंज नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। आई होप आप यू हैव अंडरस्टूड। एक दूसरा तरीका भी होता है, लेट सपोज अगर आपको यही डेटा यहाँ चाहिए होता, लेट सपोज मैं इसको हटा देता हूँ, ये रहने देते हैं, ओके। सो नाउ अगर आपको इसमें चाहिए इंफॉर्मेशन और आप सिंस इसमें पूरा कॉलम तो सेलेक्ट कर नहीं सकते, राइट, तो मैं करता हूँ वी लुकअप। अब ये, अब मैं अब दूसरे तरफ वैसे मैनुअली हटाया था, अब मैं F4 प्रेस करूंगा तो यू सी हियर दोनों के आगे डॉलर साइन लग गया है, बट मुझे रो के आगे नहीं चाहिए, तो मैं एक बार फिर से F4 प्रेस करूंगा,
अभी कॉलम के आगे से हट गया, रो के आगे अभी भी है। मैं फिर से F4 प्रेस करूंगा तो यू सी कॉलम के आगे लगा है, रो के आगे नहीं है, वही चाहिए मुझे। तो आप 3 बार F4 प्रेस करेंगे तो ये हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है। ब्रैकेट क्लोज। अब पूरा मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि यही हमेशा मेरा टेबल एरे रहेगा, तो इसलिए मुझको इसको पूरा कंप्लीट फ्रीज करना होगा, क्योंकि वो कंप्लीट रो नहीं करा। F4 प्रेस करूंगा तो यू सी इसमें कॉलम के आगे भी डॉलर है, रो के आगे भी डॉलर है, सिमिलरली यहाँ भी कॉलम के आगे है। सो पूरा फ्रीज हो गया, ये हमेशा सेम ही रहेगा, कॉमा 2 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यू सी है, अगर मैं इसको राइट कंट्रोल आर करता हूँ या तो यू सी सब जगह रोहन आ रहा है, बिकॉज कॉलम इंडेक्स नंबर 2 ही है। अगर मैं 3 कर देता हूँ, यहाँ पे 4 कर देता हूँ, यहाँ पे 5 कर देता हूँ, तो दिस विल एंड डबल एंटर, सॉरी एंटर, डबल क्लिक, यू कैन सी हियर ये सारे में पेस्ट हो गया। तो ये वी लुकअप का आपका एक तरीका है, दिस इज हाउ यू कैन डू इट। ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट गोल्डन रूल का ये होता है, इसका एक कुछ गोल्डन रूल हैं जो इसमें फॉलो करने होते हैं। हमेशा जो वी लुकअप है लेफ्ट से राइट चलता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे नेम रखता और मुझे चाहिए होता रोहन के बेस पे मुझे इसकी आईडी दे दो, यानी राइट टू लेफ्ट, विच इज नॉट पॉसिबल इन वी लुकअप। आप सिर्फ लेफ्ट से राइट चल सकते हैं। सो बेसिकली आप आईडी के बेस पर राइट का कुछ भी डेटा निकाल सकते हैं। बट अगर आपको लेफ्ट में अगर कुछ और डेटा है, फॉर एग्जांपल इस आईडी के लेफ्ट में कुछ और होता, अगर आप वो फैच करना चाहें, वी लुकअप से पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें आपको इंडेक्स मैच यूज करना होता है या एक्स लुकअप यूज करना होता है। एक्स लुकअप अभी ऑफिस 365 में है, जो लेटेस्ट एक्सेल वर्जन है उसमें अवेलेबल है। एक्स लुकअप पुराने एक्सेल वर्जन में अवेलेबल नहीं होगा। सो मे बी अगर आप पुराना एक्सेल यूज कर रहे हैं, ऑफिस यूज कर रहे हैं, तो उसमें मे बी एक्स लुकअप ना हो। बट दैट इज द ऑसम फॉर्मूला। मैं आने वाली वीडियो में वो भी आपको सिखाऊंगा, और वो भी बताऊंगा कैसे आप अगर आपके में नहीं है तो आप कैसे उसे अपने सिस्टम पे भी न्यू ऑफिस इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, सो ये है। एंड ये एक और होता है इंडेक्स मैच, जिसमें हम इंडेक्स उसमें लेफ्ट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, राइट की भी निकाल सकते हैं। एक मैंने वीडियो डाला हुआ है ऑलरेडी इंडेक्स मैच पे। सॉरी। सो आप वो वीडियो देख सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट है इंग्लिश में, हिंदी में, जिसमें भी आप देखना चाहें वहां से आप देख सकते हैं। ऑल राइट, थैंक यू गाइस। सो सब्सक्राइब